नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक से न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो एक वाक्य है, इसमें विराम चिन्ह के द्वारा ही अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे कि पहला उदाहरण, रोको मत जाने दो, अर्थात उस किसी व्यक्ति को रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। दूसरा उदाहरण देखें, रोको मत जाने दो, अर्थात अब उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। इस प्रकार विराम चिन्हों का हिंदी व्याकरण में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम इनकी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, फिर उपविराम, अर्धविराम, योजक, कोष्टक, पदलोप, रेखांकन, लाघव, आदेश या विवरण, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, और अंत में है निर्देशक चिन्ह। और इनका विस्तार से अवलोकन करें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है के अंत में एक डंडा सा दिख रहा होगा, इसी चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा उदाहरण, मोहन स्कूल जाता है, इस प्रकार। नेक्स्ट अपने अल्प विराम चिन्ह, जिसे कोमा कहा जाता है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखें, राम, श्याम, गणेश और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा उदाहरण, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट देखेंगे उपविराम। उपविराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। दूसरा उदाहरण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद या विषाद कर लेना, विस्मरण, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अव्यय शब्दों से पहले किया जाता है। उदाहरण, हाय, हा है, छी, हरे, शाबाश, हाय। नेक्स्ट अगला उदाहरण, हाय कितना सुहावना मौसम, वाह कितना सुंदर वृक्ष। नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्धविराम चिन्ह। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा उदाहरण, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्कर। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, वह क्या खा रहा है। दूसरा उदाहरण,
राम बाजार से क्या लेकर आया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए अर्थात उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, वह राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, रात दिन परिश्रम करता है। इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोष्टक। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट वाला। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात को आप थोड़ा देख लेना, शुद्ध कर लेना। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। तो अध्यापक का भाव दर्शाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है चिल्लाते हुए, यानी क्रोध का भाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, राम ने मोहन को घड़ी देते हुए कहा, डैश 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 दे रखा है ना, यहाँ पर पदलोप है। दूसरा उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर डैश डैश डैश, ये पदलोप चिन्ह है। नेक्स्ट देखें, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसमें 69 या 6699 वाले चिन्ह होते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेखांकन अंडरलाइन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो यहाँ पर यमुना नदी के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए थी, इसमें व्यवस्था नहीं है अंडरलाइन करने की, तो आप देख लो नदी यमुना नदी के नीचे अंडरलाइन है, और पृथक को आप थोड़ा शुद्ध कर लेना। दूसरा उदाहरण, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है। तो यहाँ गोदान उपन्यास के नीचे भी अंडरलाइन है, तो ये इन्हें विशेष दर्शाने के लिए रेखांकित किया गया है। आप इनको देख लेना, यहाँ पर अंडरलाइन करने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। ये गोदान उपन्यास इस प्रकार। नेक्स्ट देखें लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण देखें, डॉक्टर के लिए डा, पंडित के लिए पह, इंजीनियर के लिए इज, और उत्तर प्रदेश के लिए उ और प्र लगाकर बिंदी लगाई गई है। ये इन्हें शॉर्टकट भी कहा जाता है। शॉर्टकट लिखने के लिए, जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हम शॉर्ट करने के लिए उनके पहले अक्षर लिखकर पॉइंट लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, इस प्रकार। अब देखेंगे हम आदेश या विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, आम के निम्न फायदे हैं। अब यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाकर उनके फायदे लिखने हैं। दूसरा उदाहरण, संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। विवरण चिन्ह लगा हुआ है, अब उनके 3 भेद बताने हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे हम विस्मरण या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम जाएगा, अब यहाँ पर भूल गए जयपुर, तो इस प्रकार निशान लगाकर ऊपर लिख दिया जयपुर, राम जयपुर जाएगा। इसी प्रकार श्याम में रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं, मंदिर शब्द भूल गए, तो इस प्रकार निशान लगाकर ऊपर लिख देते हैं मंदिर, श्याम मंदिर में रहते हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को
दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे इधर नाम और इधर महीना या माह है। नाम में देखें राम, राकेश, मुकेश, सुरेश, दिनेश, इस प्रकार नाम है और वो सब जनवरी में आए हैं, तो हम ऊपर एक बार जनवरी लिखकर डैश 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 लगाकर इस प्रकार पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी विशेष पद के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम बीच में दिख रहा है, इस प्रकार का निशान। अब देखेंगे तुल्यता सूचक चिन्ह या बराबर। वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 और 5 बराबर 10। नेक्स्ट है अपना निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण, श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि। इस प्रकार हम डैश का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।